हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ। हाइबर विषय अमोनिया का निर्माण। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हाइबर विषय अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे और चित्र के माध्यम से आपको हम कार्यविधि लिखना बताएंगे और इसके रासायनिक गुण तथा उपयोग भी बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण। इसमें हेडिंग डालेंगे हाइबर विधि का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। अब यहाँ पर N2 यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन 1 अनुपात में लेंगे प्लस 3H2 यानी कि शुद्ध हाइड्रोजन को 3 अनुपात में लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 25% जो है नाइट्रोजन लेंगे और 75% क्या लेंगे, इसमें हाइड्रोजन लेंगे। ये जो चिन्ह है ये बच्चों किसका चिन्ह है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। ये चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। यह चिन्ह ऐसा होता है कि यहाँ पर आप अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से पुनः रिएक्शन कराकर अभिकारक बना सकते हैं। ऐसा चिन्ह आपने कई बार देखा होगा। यह जो चिन्ह होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। जब हम 25% नाइट्रोजन यानी कि NH2 प्लस 75% हाइड्रोजन यानी कि 3H2 का जब रिएक्शन कराते हैं तो 2NH3 यानी कि अमोनिया बनती है और इसके साथ 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यानी कि जब हम यहाँ पर शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तब क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है और इसके साथ 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है। यानी क्या निकलती है? हम कह सकते हैं ऊष्मा निकलती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। इसलिए ला सातेलिए के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। बच्चों, ये है हाइबर विषय अमोनिया का चित्र। इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आप कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? कंप्रेसर पंप। अब हम कंप्रेसर पंप के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में अवशोषित करते हैं। फिर इसे क्या करेंगे? इस पाइप के माध्यम से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं जहाँ पर पहले से ही लोहे के बारीक चूर्ण और मॉलिब्डेनम मिला होता है। फिर क्या करते हैं? इसको 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तब इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। फिर इसे पाइप के माध्यम द्वारा संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। फिर इसे यहाँ पर क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद जो शुद्ध अमोनिया गैस होती है 10 से 15% वो नीचे इकट्ठा हो जाती है। शेष जो गैसें बचती हैं उसे इस पाइप के माध्यम से सर्कुलेशन पंप में भेज देते हैं। इस पाइप के माध्यम से सर्कुलेशन पंप में भेज देते हैं और जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा यानी कि जो शेष गैसें बचती हैं उसे हम सर्कुलेशन पंप में भेज देते हैं और इसके बाद फिर से नाइट्रोजन इस पाइप के माध्यम के द्वारा फिर से क्या होता है? उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा फिर से अमोनिया 10 से 15% अमोनिया बनती है और फिर से क्या करते हैं? पाइप के माध्यम से संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? ठंडा करते हैं और
जो अमोनिया शुद्ध होती है द्रव के रूप में वो यहाँ पर नीचे बैठ जाती है और शेष बची गैसें क्या होती हैं उसे फिर से सर्कुलेशन पंप में भेजते हैं और यहाँ पर भेजने के बाद फिर जो शेष गैसें बचती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो क्या करते हैं यहाँ पर हम फिर इस पाइप के माध्यम से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यह जो क्रिया है ये लगातार होती रहती है और इस प्रकार अमोनिया का लगातार उत्पादन होता रहता है। अब हमने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया है कार्यविधि को। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे विधि, इसमें लिखेंगे कंप्रेसर पंप के द्वारा N2 और H2 को वायु के द्वारा 1:3 के अनुपात में अवशोषित करते हैं, फिर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। यानी कि बच्चों हमने चित्र में आपको बताया था कि जो कंप्रेसर पंप है इसके द्वारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में क्या करते हैं अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद फिर इसे क्या करते हैं उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मॉलिब्डेनम मिला होता है, यानी कि पहले से इसमें लोहे के बारीक चूर्ण और मॉलिब्डेनम क्या होता है मिला होता है। इसको 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं उत्प्रेरक कक्ष में ही 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं इस विधि में 10 से 15% क्या होती है अमोनिया बनती है। गर्म करते हैं इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। फिर इसे संघनित में प्रवाहित करते हैं, यानी कि जब 10 से 15% अमोनिया बनती है फिर इस पाइप के माध्यम से क्या करते हैं संघनित में प्रवाहित करते हैं तथा इसे ठंडा करते हैं। जब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ठंडा जल होता है फिर इसमें जब प्रवाहित करते हैं तो जो गैस होती है उसे क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं। जो अमोनिया गैस होती है उसे क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं। शेष बची गैसों को सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। जो शेष गैसें बचती हैं उसे क्या करते हैं जो सर्कुलेशन पंप है इसकी सहायता से पुनः फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जहां N2 व H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। तो ये बच्चों ये है कार्यविधि। पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया और फिर हमने आपको लिखकर बताया कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे हाइबर विषय अमोनिया के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले डालेंगे Cl2 के साथ अपक्रिया यानी कि क्लोरीन के साथ अपक्रिया। तो यहाँ पर NH3 यानी कि अमोनिया को ले लेंगे प्लस 3Cl2 यानी कि क्लोरीन के 3 अणु लेंगे। जब हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा NCl3 प्लस 3HCl यानी कि इसे पढ़ेंगे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस 3HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इसको हम बताते हैं कि ये बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन है, इधर भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 6 यानी कि 6 क्लोरीन है। यहाँ पर देखो लिखा है Cl3 यानी कि 3 क्लोरीन यहाँ पर है। इसके आगे देखो लिखा है 3Cl यानी कि 3 क्लोरीन यहाँ पर है। तो 3 ये 3 कितने हो गए 6 और 2 6 क्लोरीन इधर भी है, यानी कि दोनों तरफ क्लोरीन क्या है बैलेंस है। यहाँ पर H3 है, यहाँ पर आगे लगा है 3H यानी कि 3 हाइड्रोजन इधर हैं और 3 हाइड्रोजन इधर हैं, यानी कि हमारे दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर हैं। तो ये अमोनिया का सूत्र होता है, ये क्लोरीन का, इसे पढ़ते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और इसे क्या पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। नंबर 2 लिखेंगे CuO के साथ अपक्रिया यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। तो यहाँ पर अमोनिया के 2 अणु ले लेंगे यानी कि 2NH3 प्लस 3CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ठीक, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा नाइट्रोजन बनेगा और कॉपर बनेगा और क्या बनेगा जल। अब हम आपको बताते हैं कि समीकरण बैलेंस है कि नहीं, गिनते हैं। यहाँ पर देखिए 2N यानी कि 2 इधर नाइट्रोजन के हैं तो यहाँ पे लिखा N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन के हैं। इसके आगे 3 लगा यानी कि 3 कॉपर के हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा 3Cu यानी कि 3 कॉपर के हैं।
अब हाइड्रोजन गिनते हैं, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन के हैं, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन के हैं। इसके आगे 3 लिखा है 3O यानी कि 3 ऑक्सीजन के हैं। इसके आगे भी लिखा है 3O, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन के हैं, यानी कि जब अमोनिया की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से करते हैं तब नाइट्रोजन, कॉपर और जल प्राप्त होता है। नंबर 3 AgCl के साथ अभिक्रिया यानी कि सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी अमोनिया के 2 अणु लेंगे यानी कि 2NH3 अमोनिया ले लेंगे प्लस AgCl ले लेंगे, तो क्या बनेगा Ag ब्रैकेट में NH3 ब्रैकेट में 2, इस पर प्लस आयन प्लस Cl आयन। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 Ag है, यहाँ पर भी 1 Ag है। इसके आगे देखो लिखा 2 NH3 यानी कि अमोनिया के 2 अणु हैं, तो हमने लिखा NH3 ब्रैकेट बंद के नीचे लगा दिया 2 यानी कि इधर भी 2 अमोनिया के अणु हैं। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है। अब हम डालेंगे उपयोग। उपयोग में लिखेंगे नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 लिखेंगे बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में। तो बच्चों ये था हैबरबीज अमोनिया का निर्माण, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।